नमस्कार विद्यार्थियों। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सेल्फ जयपाल शास्त्री आप सबके साथ। तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कबीर की साखियों को पढ़ा था। तो आइए अब देखते हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। यह उक्त उदाहरण है वो कबीर। इस उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। भाई, तलवार तथा म्यान के उदाहरण के द्वारा कबीर ने जाति पाति का विरोध किया है। कबीर दास कहते हैं कि किसी मनुष्य की जाति मत पूछो, क्योंकि उसके व्यक्तित्व की विशेषता उसके ज्ञान से होती है और ज्ञान के आगे कोई जाति का अस्तित्व नहीं रहता है। तो इसी संदर्भ में कबीर दास जी कहते हैं, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार कर, पड़ा रहने दो म्यान। अगला प्रश्न है, तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ जो दहूँ देसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो भाई, केवल माला जपने से या मुंह से राम राम का नाम जाप करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि ईश्वर की भक्ति के लिए एकाग्रचित होना भी बहुत जरूरी है। यानी मन की शांति बहुत जरूरी है। यदि हमारा मन चारों दिशाओं में भटक रहा है और मुख से हरि का नाम ले रहे हैं, तो वह सच्ची भक्ति नहीं है, यह केवल दिखावा है। अगला प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर बताइए। भाई, कबीरदास जी ने अहंकार के वश में अहंकार वश किसी भी वस्तु को हीन समझने का विरोध किया है, क्योंकि एक छोटी सी वस्तु भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। घास के माध्यम से कबीरदास जी ने इसे स्पष्ट किया है, यदि घास का एक तिनका भी उड़कर हमारी आंखों में पड़ जाए तो हमें पीड़ा होती है। इसलिए हमें इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि कोई हमसे छोटा या हीन है। हर एक में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, अतः किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त होता है। मनुष्य स्वयं को अपने व्यवहार से किसी का भी मन मोह सकता है, अर्थात अथवा अपने व्यवहार से ही शत्रु बना सकता है। नीचे दिए गए दोहे से कबीरदास जी ने इसकी पुष्टि की है कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल सोए, या आपा डारी दे, दया करे सब कोय। अगला जो प्रश्न है, आपा डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात कही गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो भाई, आपा जो है ना, वो हमें घमंड का जो है ना वो अर्थ देता है। इसका आंसर होगा, आपा हमें घमंड का अर्थ देता है। आपके विचार से आपा और आत्मविश्वास तथा आपा उत्साह में कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। आपा और आत्मविश्वास, आपा का अर्थ होता है अहंकार होता है, और अहंकारवश ही व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की भावना बढ़ करके अति आत्मविश्वास बन जाता है। आपा और उत्साह का अर्थ घमंड होता है, और उत्साह का अर्थ किसी कार्य को करने की खुशी से या इच्छा से है, जोश से काम में जुट जाना। सभी मनुष्य एक प्रकार से देखते सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के आधार पर कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की साखी में उपयुक्त भाव मिलते हैं। एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। आवतगारी एक है, उलटत होई अनेक। कबीर कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। एक समान विचार नहीं रखने के कारण सभी मनुष्य एक समान नहीं होते हैं। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी मनोवृत्ति का एक समान होना आवश्यक है। कबीर के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। भाई, कबीर ने श्रोता
या ईश्वर को साक्षी मान करके अपने दोहों की रचना की, इसलिए उनके दोहों को साखी कहा जाता है। साखी का अर्थ होता है साक्षी। साखी का अर्थ होता है साक्षी अर्थात गवाही। कबीर ने जो कुछ आंखों से देखा उसे अपने शब्दों में व्यक्त करके लोगों को समझाया। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी, बाणी, वाणी शब्द बाणी बन जाता है, मन से मनवा आदि बन जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। कुछ ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं, उनका स्वरूप लिखिए जिनका आपसे परिचय हो। ज्ञान, जीभी, पाँव, तली, आँखी और बरी। इनके क्या क्या? तो ज्ञान को ज्ञान, जीभी जीभ, पाँव पाँव, तली तले, आँखी आँख, बैरी बैरी। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इसके जो थोड़े से प्रश्न थे उनको कर लिया है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर करें और आप अपने और साथियों को भी ये लाभ दिलवा सकते हैं आपके द्वारा बता करके। तो इसलिए कबीर के अनुसार ही आप भी दूसरों का हित करें, भला करें। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।